हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम सितंबर महीने के सबसे इम्पोर्टेंट वाले करंट अफेयर पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके जो आर का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत जल्दी ही आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे प्रीवियस कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आएगा, तो अब बहुत जल्दी ही आएगा। तो चाहे आर का एग्ज़ाम हो या फिर पीटी का एग्ज़ाम हो, वीपीओ वगैरह, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर का फिलहाल ग्रुप भी चल रहा है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह जो एग्ज़ाम फोकस्ड करके एकदम नोट्स जो बनाए गए हैं वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर वगैरह मिल जाएगा। और फिलहाल जो है उसमें 28 टेस्ट भी भेजे जा चुके हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद जो है उसी में आपको टारगेट वगैरह दिया जाएगा कि कितना कितना आपको कवर करना है और उसी हिसाब से फिर से आपको टेस्ट लिए जाएंगे। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा पीटी का भी ग्रुप चल रहा है, उसके लिए भी आप यही नंबर इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले MS स्वामीनाथन जी का भी निधन हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है भारत के लिए। हालांकि वो 98 वर्ष के हो गए थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मल जो बोर्ड लोग थे, लेकिन जो भारत में जिन्होंने हरित क्रांति को फैलाया था वो स्वामीनाथन थे। और पीटी के सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया हुआ है हरित क्रांति, तो उसको अच्छे से ये चीज़ ज़रूर कवर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरित क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई थी? तो 1967-68 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब एक चीज़ कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज़ मिला था नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि शांति के क्षेत्र में मिला था, कृषि के क्षेत्र में नहीं मिला था। कृषि जो है शांति के अंतर्गत ही उसको कंसीडर कर लिया जाता है, कोई अलग से कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं होता है। MS स्वामीनाथन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था, ये चीज़ याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न होता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर पहला जो हमारा किसान आयोग बना था सन 2004 में, उसके ये अध्यक्ष भी थे MS स्वामीनाथन। इसके अलावा इन्होंने ही कहा था, इसी किसान आयोग के तहत जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें कहा था कि जो MSP है, MSP की दर को जो टोटल किसानों की लागत लगती है उस लागत मूल्य का कम से कम 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब जो उनकी लागत लग रही है उससे ज़्यादा जो है 50% और उनको मिलना चाहिए, इतना MSP होना चाहिए। इसकी सिफारिश की थी इन्होंने। इसके अलावा पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, नया भी रिसेंट में, लेकिन फिर भी रैंक वही है अभी इंडिया की 40वीं। 132 देशों में भारत की रैंक है 40। वीपो के द्वारा ये जारी किया जाता है, वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इस इंडेक्स की मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है जहाँ का ये मुख्यालय है, जहाँ पर वही ये पहले नंबर पर है। सेकेंड पे स्वीडन, थर्ड पे USA, फोर्थ पे UK, फिर सिंगापुर। कभी कभी UPPCS या फिर RO में जो है पहले के 3 पूछ लेते हैं, इनको अरेंज करिए। तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे USA। खास करके ये अरेंज वाला जो है हैप्पीनेस में पूछा जाता है, प्रेस फ्रीडम में पूछा जाता है, इन सब में ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नूर 3 एक सैन्य उपग्रह भी लॉन्च किया गया है, ईरान का ये है नूर। इससे पहले 1-2 भी लॉन्च किया गया था, तभी ये ऑब्वियसली ये 3 है। और ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। किसके साथ मिलकर? तो अमेजॉन के साथ, इसमें नाम में ही अमेजॉन आ रहा है। इसके अलावा लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन एक है, दोनों के साथ मिलकर भारत का जो जनजातीय मंत्रालय है उसने यहाँ पर शुरू किया है इसको। किस लिए? तो एकलव्य विद्यालय जो हमारे यहाँ हैं उसमें शिक्षा में सुधार के लिए। एकलव्य विद्यालय जो होते हैं जनजातीय बच्चों के लिए होते हैं। और फिलहाल जो है इस बार बजट में भी इसकी चर्चा की गई थी, जो 2023-24 वाला बजट था, कि जो 740 एकलव्य विद्यालय हैं उसमें 38,800 शिक्षकों की या फिर जो कर्मचारियों की भर्ती की जानी है। और उससे रिलेटेड अभी एक वैकेंसी भी आई थी, हालांकि कुछ मैटर उसमें फंस गया तो अभी रुकी हुई है, लेकिन बजट में इसकी चर्चा थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, मेगामोनोडोंटियम मैकलुस्की, ये प्रोनाउंस कर लीजिएगा ठीक से, एक मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मिला है। कहाँ पर मिला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिला है। HS-748 एवरो परिवहन विरासत विमान को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो HS-748 याद रखिए, भारत ने इसको सेवा मुक्त कर दिया है, यानी डीकमीशन कर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्यटन मंत्रालय जो है हमारा, उसने जो है पेम्बर्थी और चंदलापुर गाँव को
जो इनका एक राज्य का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। तो ये दोनों गांव कहाँ के हैं जिनको जो है उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, तो ये तेलंगाना के हैं। अब ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों चर्चा में ज़्यादा रहे थे इसलिए पूछा जा सकता है। बाकी विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम 2023 की थी पर्यटन और हरित निवेश, पर्यटन और हरित निवेश। और जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पूरे इंडिया का बना है वो है कोमथोंग, मेघालय का ये गांव है कोमथोंग, ये बना है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। नेक्स्ट है यहाँ पर चर्चा में रही स्वाति नायक। स्वाति नायक को सीड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी कृषि वैज्ञानिक हैं और उड़ीसा से इनका संबंध है। ज़्यादातर जो काम है उड़ीसा में सूखे क्षेत्रों के लिए उन्होंने काम किया था, तो इसके लिए इनको नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार मिला है। और ये भारत की तीसरी ऐसी व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। पहले 2 नाम नहीं पूछे हैं क्योंकि इतने पॉपुलर नहीं थे, अभी ये हाल फिलहाल में चर्चा में थी स्वाति नायक, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इनको सीड लेडी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है? तो ये सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। सांकेतिक भाषा पर आधारित ये केंद्र है और इसकी मिनिस्टर कौन है? तो वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार ODF प्लस का मतलब होता है खुले में शौच से एकदम मुक्त। मतलब जैसे कहीं कहीं शौचालय बने भी होते हैं फिर भी लोग बाहर मतलब शौच के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जहाँ पर एक भी दिन बाहर नहीं गया मतलब बाहर कोई नहीं जाता है एकदम से, तो उसको ODF प्लस कहा जाता है। तो ये 75% हमारे गांव हो गए हैं। ई उन्नत सेवा वितरण पोर्टल ये कहाँ शुरू किया गया है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो फ़ोनपे ने इसको लॉन्च किया है। एक तरह का ये भी एक ऐप वगैरह डाउनलोड करने का एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय मतलब 3 देशों का ये अभ्यास आयोजित किया है? तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसको किया है। मतलब भारतीय नौसेना, इंडोनेशिया की नौसेना और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना। और इसमें भारत की तरफ से कौन गया था? तो INS सह्याद्री जो है हमारा ये गया था, जो पोत है हमारा INS सह्याद्री। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में स्वच्छता ट्रेन को किसने लॉन्च किया है? ये जो है ट्रेन स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इसको अहमदाबाद का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा इसको चालू किया गया है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका दूसरा नाम भी है भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव। ये ज़्यादा चर्चित रहा था प्रकाश स्तंभ उत्सव। इसको गोवा में लॉन्च किया गया है, पहली बार ही ऐसा हुआ है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ओरिसिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था? तो ये नासा ने लॉन्च किया था। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने लॉन्च किया था। और ये किसके अध्ययन के लिए था? तो बेन्नू जो क्षुद्र ग्रह है बेन्नू, उसमें जो धूल के कण होते हैं उसके अध्ययन के लिए, उसके नमूनों को लेकर ये वापस आ रहा है। इसको लॉन्च 2016 में ही किया गया था, अब ये पृथ्वी पर वापस आया। नेक्स्ट बात करेंगे एशियाई विकास बैंक यानी ADB के अनुसार 2023-24 में भारत की GDP का अनुमान कितना है? तो 6.3% है। पहले ये 6.4 था, अब इन्होंने कम कर दिया है, 6.3% ADB के अनुसार। भारत आरक्षण विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को कितना आरक्षण अब मिलेगा? तो 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये जो विधेयक पेश किया गया था, ये कौन से नंबर का विधेयक पेश किया गया था? तो ये 128वें नंबर का विधेयक पेश किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे नारगोनो कराबाख क्षेत्र के लिए कौन से देश लड़ रहे हैं? इस क्षेत्र के लिए 2 देश आपस में लड़ रहे हैं। तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान है, अर्मेनिया और अजरबैजान। ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए दोनों देशों के नाम याद रखिएगा। इस क्षेत्र का नाम भी याद रखिएगा कि ये दोनों देश किस क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। विंड एनर्जी इंडिया कॉन्क्लेव, ये विंड एनर्जी से रिलेटेड है, जो विंड से रिलेटेड जो ऊर्जा होती है जिसको पवन ऊर्जा कहते हैं, उससे रिलेटेड एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया था, तमिलनाडु में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण को मंजूरी दी है? तो निपाह वायरस के पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक कौन सा है? तो यह है विक्रांत। सितंबर 2023 में किस शहर में सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। जो टोटल जो सतत विकास यानी SDG के लक्ष्य हैं वो हैं 17, जिसको 2030 तक पूरा करना है। और ये जो लक्ष्य है ये एकदम रट लीजिए आप, जितने भी लक्ष्य हैं RO का अगर आपको एग्ज़ाम देना है या PCS का कभी एग्ज़ाम देना है तो ये लक्ष्य आपको पता रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और निबंध वगैरह भी अगर आप लिखेंगे मेंस में RO में तो भी ये काम करेगा, उसको आप डाल सकते हैं तो अच्छा आंसर दिखता है।
नेक्स्ट बात करेंगे, ये इसका वीडियो भी चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जो सतत विकास लक्ष्य या फिर SDG के सभी लक्ष्य ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत ने 10,000 स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक बस के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो अमेरिका के साथ की है। इलेक्ट्रिक बस के निर्माण में अमेरिका जो है सहयोग करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इंदौर में इसका आयोजन हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, वहीं जहाँ ओंकारेश्वर है। नेक्स्ट बात करेंगे, 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था अभी, किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो पुराना वाला संसद भवन था उसकी स्थान पर अब नया संसद भवन बना है। तो जो पुराना वाला था वो किस पर आधारित था, उसकी संरचना जो है 64 योगिनी मंदिर से मिलती थी, इसलिए ये चर्चित था। नेक्स्ट है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन सजग ड्रिल का संचालन किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने मछुआरों की सहायता के लिए ये ऑपरेशन सजग जो है इसको लॉन्च किया है। बीमा सुगम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसका है? तो IRDAI जो हमारी बीमा की अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल अभी जो होयसल मंदिर है इनको शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। NGT ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो मध्य प्रदेश पर, ये मध्य प्रदेश की झीलों में जो चलते थे क्रूज उस पर प्रतिबंध लगाया NGT ने। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनको यहाँ पे सिंगापुर में सम्मानित किया गया है। भारत और सिंगापुर के रिलेशन को अच्छा करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, ये कहाँ पे चलाई जा रही है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। श्रमिकों के लिए उनके कल्याण से संबंधित कई योजनाओं को इसमें मर्ज किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अमृत वृक्ष आंदोलन, वृक्ष लगाने से संबंधित ये आंदोलन है, असम में चलाया जा रहा है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम, प्राकृतिक कृषि के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य ने गृहिणियों एवं स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गृह आधार और चौथई बाजार की शुरुआत की है? तो गृह आधार और चौथई बाजार चल रहे हैं कार्यक्रम गोवा में। किस लिए चल रहे हैं? तो गृहिणियों के लिए और जो स्वयं सहायता समूह है उनको सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, तमिलनाडु के बाद किस भारतीय राज्य ने छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू की है? तमिलनाडु के बाद, मतलब पहला तमिलनाडु था, उसके बाद तेलंगाना ने भी अब इसको शुरू किया है। किस संस्था ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के लिए एक विशेष पुरस्कार की घोषणा की है? तो संगीत नाटक अकादमी ने जो है इसकी घोषणा की है, जो 75 ईयर से ज़्यादा के कलाकार हैं उनके लिए। पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या होगा? तो पुरानी संसद भवन का नया नाम होगा संविधान भवन। अब नई संसद भवन जो बन गई है उसमें जो है राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, ये ज़रूर याद रखिएगा। राज्यसभा वाली जो सीटें हैं वो 384 सीटें हैं, 384, और जो लोकसभा वाली सीटें हैं वो है 888 टोटल जो सीटों की संख्या है वो है 1272 टोटल सदस्य यहाँ पर बैठ सकेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व अल्जाइमर दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी इसी दिन होता है, 21 सितंबर को। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो आयुष्मान भव अभियान एक शुरू किया गया है। किस दिन? तो 17 सितंबर को, नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे वाले दिन, और ये 73वां इनका जन्मदिन मनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, NSO के अनुसार अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की दर कितनी थी? तो 6.83% इस बार जो है अगस्त में जो खुदरा मुद्रास्फीति थी 6.83%। भारत G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपेगा? मतलब अभी जो है वर्तमान में भारत अध्यक्षता कर रहा है, इससे पहले इंडोनेशिया ने की थी। अब भारत किसको सौंपेगा? तो ब्राज़ील को सौंपेगा। इसको ट्रायोका भी कहा गया है, तो 3 देश को मिला के ट्रायोका बोला गया है, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। नेक्स्ट बात करेंगे, आदित्य L1 जो मिशन है सूर्य के अध्ययन के लिए, तो यहाँ पे L1 क्या चीज़ है? तो ये प्रथम सूर्य पृथ्वी जो लैग्रेंजियन बिंदु इसको कहा जाता है, L मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट। और ये लैग्रेंजियन पॉइंट कौन सा है? तो ये वाला जो ये चित्र में दिखाया गया है, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, इसके बीच वाला जो पॉइंट है इसको L1 कहा गया है। ये एक सुटेबल पॉइंट होता है किसी भी जो ये उपग्रह वगैरह होते हैं उनको स्थिरता प्रदान करने के लिए।
और ये L2 होता है इधर वाला पॉइंट, इधर L3 होता है, फिर इधर L4, ये L5। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको मेंस वगैरह का भी लिखना होगा पीसीएस वगैरह में तो ये चित्र बना देंगे तो सही अच्छा लगेगा। फिर जो ये आदित्य L1 है, इसका लॉन्चिंग रॉकेट कौन सा था, तो PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया है। PSLV C57 याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को। और ये जो L1 है ये पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा राज्य कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगाई, ये जो है महिलाओं की आय बढ़ाने की एक योजना, इसको लागू किया है किस राज्य ने, तो तमिलनाडु ने इसको लागू किया है। अगला बात करेंगे, भारत ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 किस देश के साथ मिलकर आयोजित किया है, तो सऊदी अरब के साथ मिलकर इसका आयोजन किया गया है। भारत और सऊदी अरब ने मिलकर इन्वेस्टमेंट फोरम का आयोजन किया है। किस मंत्रालय ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था इस प्रोग्राम का, तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने। अराकू जो कॉफ़ी है ये G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं को प्रस्तुत किए गए उपहारों में से एक थी। किस राज्य से संबंधित है ये अराकू कॉफ़ी, अराकू वैली भी है तो वहीं की ये कॉफ़ी फेमस है, आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट बात करेंगे, किस संस्थान ने फेफड़े और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है, तो IISc जो बेंगलुरु है उसके द्वारा फेफड़े और गर्भाशय ग्रीवा जो कैंसर होता है उसका जल्दी पता लगाने के लिए और उसके उपचार के लिए थोड़ा शोध वगैरह किया है। वरुण नौसेना का द्विपक्षीय एक अभ्यास है, ये किन देशों के बीच में आयोजित हुआ था, तो भारत और फ्रांस के बीच में भी हाल ही में आयोजित किया गया। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है वरुण का, तो ये अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था ये 1987 में आया था। भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा भारत के द्वारा की गई थी। अभी जो भारत मंडपम कार्यक्रम हुआ था नई दिल्ली में, G20 शिखर सम्मेलन जिसमें सभी देशों के जो प्रतिनिधि थे वो आए थे, वहीं पर इसकी घोषणा की गई है। भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को इसमें कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड एक लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो SBI के द्वारा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा देश हाल ही में यूरोपीय संघ के विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन यूरोप में वापस से शामिल हो गया है। होराइजन यूरोप एक कार्यक्रम चल रहा है, यूरोपीय संघ का कार्यक्रम है, लेकिन यूके जो है इसे यूरोपीय संघ से एग्जिट हो गया था, जो ब्रेक्जिट वाला मामला आया था। फिर जो है ये वापस से ये वाले प्रोग्राम में, जो होराइजन यूरोप प्रोग्राम है, इसमें ये शामिल हो गया यूके। नेक्स्ट बात करेंगे, इंजीनियर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर, तो सर M विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर इसको मनाते हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना ये उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना रहेगी। और इसमें जो है किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित, पशुपालन के द्वारा आय बढ़ाने से संबंधित इसमें जो है बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष शहर कौन सा रहा था, तो इंदौर रहा था। सेकंड नंबर पे आगरा है, थर्ड पे ठाणे है जो कि महाराष्ट्र का शहर है। तो यहाँ पे शहर की बात की जा रही है वायु सर्वेक्षण की, तो नंबर 1 पर इंदौर इसमें भी है, आगरा सेकंड। अगला है विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। और नारियल के उत्पादन में पहला देश कौन सा, इंडोनेशिया, और इंडिया का नंबर है सेकंड, पहले नंबर पर इंडोनेशिया। 65 जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशियाई नोबल भी कहा जाता है। ये किसको दिया गया है, तो रवि कनन जो है ये इंडिया से संबंधित है, इनको दिया गया है। टोटल 4 लोगों को दिया गया है, उनमें से इंडियन जो है रवि कनन है। और किसके द्वारा ये दिया जाता है, किस देश के द्वारा, तो फिलीपींस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला बात करेंगे, रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है, इनका नाम है जया वर्मा। और रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, और तब से ये पहली बार जो है कोई महिला यहाँ पे CEO बनी है। 6 पोषण माह जो है ये कब मनाया गया, तो ये 1 से 30 सितंबर, मतलब पूरे सितंबर महीने को पोषण माह घोषित किया गया है। थीम इसका था सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, और ये पोषण माह 6वें नंबर का है। नेक्स्ट बात करेंगे, RK षणमुखम शेट्टी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। कहाँ पे किया गया है, तो कोयम्बटूर में ये अनावरण किया गया है। यहाँ का एक एसोसिएशन है जिसका नाम है साउथ इंडिया मिल एसोसिएशन, वहीं पे ये जो प्रतिमा है वो लगेगी RK षणमुखम शेट्टी की। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रोजेक्ट फॉल्कन को भी लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो अथॉरिटी है NPCI, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, फाल्कन प्रोग्राम।
नेक्स्ट बात करेंगे डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला, तो सेकंड नंबर पर ये रहे थे, सिल्वर मेडल इनको मिला था। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक नए कौन बने हैं, तो इनका नाम है मनीष देसाई। राजेश मल्होत्रा के स्थान पर ये बने हैं मनीष देसाई, पीआईबी के नए महानिदेशक। और पीआईबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी। पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करती थी और अब जो है ये भारत सरकार के लिए काम करती है, मतलब न्यूज़ वगैरह के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे फिल्म इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने, तो आर माधवन बने हैं, वही जो 3 इडियट वाले तनु वेड्स बनू वाले। नेक्स्ट बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो और एनएसडी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी, तो इनका नाम है वसुधा गुप्ता। ऑल इंडिया रेडियो की प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता बनी है। सिंगापुर राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, तो भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2021 वाले पेपर में भी नए राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो है थर्मन शनमुगरन्नम जो है ये बने हैं सिंगापुर के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करेंगे गृह लक्ष्मी स्कीम कहाँ की है, तो ये कर्नाटक की स्कीम है, यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। लेट्स मूव फॉरवर्ड ये पुस्तक जो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च की गई है, ये किसके सहयोग से बनी है, तो एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर इसको बनाया, मतलब इसको पुस्तक को लिखा है। ये चीज़ें जो चीज़ें इसमें हैं उनके सहयोग से ये बनी है और इसको लॉन्च धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। और एनसीईआरटी जो है इसको अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। 1949 में इसी दिन इसको हिंदी को जो है हमारी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं कही जाती है, राजकीय भाषा कही जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे G20 का 21वां सदस्य कौन बना है, तो अफ्रीकी संघ बना है। अभी तक केवल 20 सदस्य थे और अब जो है अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हो गया है जिसमें 55 देश है, तो अब इसको G21 नाम दिया जाएगा। 132वां डूरंड कप किसने जीता है, तो इसको मोहन बागान क्लब ने जीता है। ये कोलकाता का क्लब है, सबसे ज़्यादा बार डूरंड कप इसी ने जीता है, इसी क्लब ने। और इस बार हराया किसको है, तो ईस्ट बंगाल को इसने हराया है। डूरंड कप जो है फुटबॉल का कप है, 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे पुरुष हॉकी 5 इयर्स जो एशिया कप है इसमें विजेता कौन रहा, तो भारत विजेता रहा था और हराया किसको, तो पाकिस्तान को। नेक्स्ट है यहाँ पर एन वलारमथी का निधन हो गया है। ये कौन थी, तो इसरो की वैज्ञानिक थी, अभी रिसेंट में इनका निधन हुआ है। चंद्रयान 3 का भी ये हिस्सा रही थी, एन वलारमथी। नेक्स्ट बात करेंगे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन रहे, तो इनका नाम है मैक्स वेस्टेपन और सबसे ज़्यादा बात जो है ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ही जीती है। मून स्नाइपर किस देश का मिशन है, तो ये चंद्रमा से रिलेटेड मिशन है, जापान का ये मिशन है। जाक्सा इसकी जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देश की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी, तो सांची बनेगी। सांची मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में। सांची का स्तूप भी यहीं पर स्थित है, तो पहली सोलर सिटी ये बनेगी। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति कहाँ पर लगाई गई, तो नई दिल्ली में लगाई गई, भारत मंडपम में। आपने देखा भी होगा फोटो में, आगे जो है नटराज की मूर्ति लगी थी, 28 फीट की थी ये। नेक्स्ट बात करेंगे 53वें ISSF मतलब जो शूटिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, तो बाकू में किया गया था। अजरबैजान की राजधानी है बाकू और भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा था। टोटल 14 पदक भारत ने जीते थे, इसमें से 6 गोल्ड थे। नेक्स्ट बात करेंगे फायर ऑन द गैंगेस और लाइफ एमंग द डेड इन बनारस। इस पुस्तक की लेखक कौन है, तो राधिका अयंगर है। देखिए जहाँ पे गंगा वगैरह आएगा या बनारस आएगा तो उसकी लेखक कौन है, राधिका अयंगर। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, तो AI पर संचालित ये ड्रोन है, इसका नाम है इंद्रजाल। 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन और 20वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये आयोजन किया गया था जकार्ता में, इंडोनेशिया में। भारत आसियान शिखर सम्मेलन भी यहीं पर हुआ था और 18वां जो पूर्वी एशिया सम्मेलन है उसका आयोजन भी एक साथ किया गया है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत किसने की है, तो ये राजस्थान के द्वारा इसको किया गया है, जिसमें जो पशु हैं पशुओं पर भी बीमा की इसमें व्यवस्था की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है, तो रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे ये इसके अध्यक्ष बने हैं। पिरोला क्या है, तो पिरोला जो है कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है पिरोला। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है और 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता टोटल कितनी है, तो लगभग 74% है। 74 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 74% याद रखिए। सलेम सागो को GI टैग अभी प्रदान किया गया, तो ये कहाँ का है, कहाँ से संबंधित है सलेम सागो, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, एक तरह का साबूदाना है ये। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा, तो जर्मनी ने जीता है इसको। इस बास्केटबॉल जो वर्ल्ड कप है इसको जीता है और किसको हराया है जर्मनी ने, तो सर्बिया को हराया, उपविजेता सर्बिया रहा है।
नेक्स्ट बात करेंगे भारत के C295, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा गया है भारत के द्वारा, C295। और किससे खरीदा है भारत ने? तो स्पेन से। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन रहे? तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। और महिला एकल जीता है कोको गॉफ ने, जो कि अमेरिका की हैं। दोनों का देश भी याद रखना है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। 12 लोगों को 2023 में इस बार दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। विज्ञान प्रौद्योगिकी में दिया जाता है, याद रखेगा। सबके नाम नहीं याद रखने हैं किसको किसको मिला है। SAAF मतलब सैफ जो ट्रॉफी होती है अंडर 16 वाली, इसका विजेता कौन रहा? तो भारत रहा था। और किसको हराया था भारत ने? तो बांग्लादेश को हराया था। आयोजन किया गया था भूटान में। नेक्स्ट है अजीत निनान का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है बंगस वैली। काला जीरा चावल को अभी GI टैग प्रदान किया गया है। तो कहाँ का ये है काला जीरा चावल? उड़ीसा का है। और बेसिकली ये कोरापुट में इसका उत्पादन किया जाता है। बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 का खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने जीता है इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार मिला है डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को, डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा। मॉक्सी एक तरह के डिवाइस है, इसका प्रयोग किया गया अभी मंगल ग्रह पर। किस लिए प्रयोग हुआ? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करने के लिए इसको यूज़ किया गया है मॉक्सी को। और ये किसका जो है, किसने इसको यूज़ किया है? तो नासा के द्वारा इसका यूज़ किया गया है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। डेनियल तूफान हाल ही में आया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ वगैरह देखने को मिली थी। तो अफ्रीका का जो उत्तरी देश है एक लीबिया, वहाँ पर काफ़ी बाढ़ आई थी डेनियल की वजह से। तो ये जो है लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। विशेष सत्र अभी आयोजित किया गया था सितंबर महीने में ही। तो विशेष सत्र जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 85A के अंतर्गत आता है, 85 के क्लॉज 1 के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा RO या PET कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।